हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे और नेक्स्ट वीक में कितना मोमेंटम करेगा, किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न रहेगा, ये फॉल हो रहा है तो और ये कितना ज़्यादा फॉल हो सकता है इन लेवल से। एंड जब कल मंडे के दिन, कल के दिन मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा, इन सभी चीज़ों को हम लोग वन बाई वन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पिछले कितने दिनों से ये फॉल हो रहा है, अगर अपने यहाँ पे रिसेंट देखेंगे, जब हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया था हम लोगों ने बात किया था। अभी ये इन जोन्स ये यहाँ पे क्या है, लास्ट टाइम इस जोन से यहाँ से बाइंग आया है, तो अगली बार इसी जोन के आसपास ये जो ब्रेकआउट लेवल है उसके आसपास इसको यहाँ पे हॉल्ट करना चाहिए और यहाँ पे आके अगर प्राइस एक्शन पैटर्न बना के ऊपर निकल जाता है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज अगर ये ब्रेक करता है तो और नीचे वाले लेवल्स हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही हम लोगों ने एनालिसिस की थी। अभी यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि इन लेवल्स के आसपास ये आया और यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगेन पिछले कितने दिनों से, तो लगभग लगभग आप देखेंगे तो 4-5 दिनों से लगातार सेलिंग दिख रहा है हम लोगों को। तो पिछले 5 दिन से सेलिंग हो रही है। एक पॉइंट हम लोग ये नोट करेंगे। सेकेंड पॉइंट ये नोट करते हैं कि जो लास्ट डे का सेलिंग है, जो फ्राइडे का सेलिंग है, वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा सेलिंग है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये हो गया। तो यहाँ पे इन 2 पॉइंट और तीसरा पॉइंट देखेंगे तो लास्ट जो ये बाइंग लेवल था 1150, ठीक है, इसके आसपास ये आके यहाँ पे जस्ट आके थोड़ा उसके ऊपर हम लोग को क्लोजिंग मिला है। तो 3 पॉइंट हमारे पास ये है जहाँ से ऐसा लग रहा है कि अभी इसको ब्रेक करना, जिस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है, इस 1150 को ब्रेक करने में थोड़ा-सा टाइम हम लोग को लग सकता है। 1140 का हम लोग लेवल ले लेते हैं। 1140 के लेवल को ब्रेक करने में अभी 1-2 दिन टाइम लग सकता है, ऐसा हम लोग मान के चल सकते हैं। मतलब जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो 1140 का जो लेवल है इसको ये ब्रेक होगा, इसकी थोड़ी-सी यहाँ पे कम प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किसकी हाई नज़र आ रही है, तो ये यहाँ पे हॉल्ट करेगा, इनसाइड कैंडल बनाएगा, जैसे यहाँ पे बड़ा नेगेटिव कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर ये यहाँ से कैंडल नेक्स्ट डे का मंडे का स्टार्ट होता है, हो सकता है थोड़ा नीचे जाए, उसके बाद ऊपर जाके क्लोजिंग दे दे, या थोड़ा सा भी गैप अप ओपन होता है तो इनसाइड कैंडल बनाने की चांसेस हैं। तो इन दोनों तरह की कैंडल बनने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है, या फिर हो सकता है यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाए, ठीक है। इन 3 तरह की कैंडल बनने के चांसेस ज़्यादा है। इसको डीप करेक्शन वाले जो कैंडल है, इसके बनने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो नज़र आ रही है। थोड़ा सा इसका बड़ा टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा विजन यहाँ पे व्यू क्लियर होगा, ठीक है। नीचे का अगर हम लोग लेवल देते हैं तो यहाँ पे 1100, ठीक है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी बात किया था। जिस तरीके से इतना नीचे आया है, अगर ये इन लेवल्स के आसपास आता है, ठीक है, तो एक पूरा का पूरा ये सपोर्ट जोन है। लेकिन 1100 से बाइंग आई है। बाइंग कहाँ से आई है दोस्तों, 1100 से। तो हो सकता है, बहुत से केसेस में ऐसा होता है। इस वीक में क्या हुआ है, एक बड़ा यहाँ पे फिर से नेगेटिव कैंडल बना है, लेकिन बाइंग जोन के आसपास है, तो हो सकता है 1-2 दिन होल्ड करे, उसके बाद अगर ब्रेक करता है तो 1100 का ऐसा लेवल होगा जहाँ से इसके नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये जो प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, सेम प्राइस एक्शन पैटर्न हम लोग 1100 के आसपास एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे एक बार बायर्स को फिर से कोशिश करना चाहिए, एंड बायर्स अगेन फेल होते हैं, तब जाके लास्टली जो लेवल है 1000 वाला, इस लेवल को ये रिटेस्ट करेगा। और 11000 का ऐसा लेवल होगा जहां पे अगर ये आके रिटेस्ट करता है तो यहाँ से अगेन एक बार बायर्स अच्छे से एक्टिवेट होंगे, और ये बायर्स जब एक्टिवेट होंगे तो इसको फिर से इस जोन में लेके जाने की कोशिश करेंगे जहां से ये टॉप बना के नीचे आया था। तो 1000 के आसपास, अगर ये फंडामेंटली, मुझे नहीं पता कैसा शेयर है, लेकिन अगर इसका फंडामेंटल स्ट्रांग स्ट्रांग है तो ये 1000 के आसपास अगर मुझे मिलता तो मैं यहाँ पे थोड़े से क्वांटिटी बाई करने की कोशिश करता, ट्रेंड लाइन बनाता। जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता तो अपनी अच्छी क्वांटिटी बाई करके इसमें होल्ड करता ऊपर वाले लेवल के लिए। लेकिन मैं पहले इसका फंडामेंटल यहाँ पे चेक करता, अगर मैं थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्निकली नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट वीक में एक हॉल्ट कैंडल यहाँ पे बन सकता है, और ये हॉल्ट कैंडल हो सकता है थोड़ा सा अगर नीचे की ओर करेक्शन देता है तो 1100 को पहले रीटेस्ट करें और उसके बाद जाके ऊपर की ओर थोड़ा सा क्लोजिंग दे दे। तो इस तरह के कैंडल की नेक्स्ट वीक में हम लोग की एक प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है, ठीक है। अब जिस जिस तरीके से यहाँ पे फॉल हुआ है, वन वे डायरेक्शनल मूव हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से फॉल हो रहा है, तो हो सकता है थोड़ा सा वन वे, मतलब ये बड़ा कैंडल देखिए, जब भी आप कोई भी बड़ा कैंडल एक देखेंगे तो उसके बाद यहाँ पे हॉल्ट देखने को मिलता है, और ये फिर से बड़ा कैंडल बना है, इसीलिए मैं यहाँ पे हॉल्ट बनने वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो नज़र आ रही है। अब हम लोग एक चीज़ और ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक बार हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और ये ट्रेंड लाइन देखते हैं कहाँ पे जाके मैच कर रहा है। ओके, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के जो हमने पॉइंट्स लिए हैं, एक तो हम लोगों को ये वाला लो, फिर यहाँ पे, और इन तीनों पॉइंट को हमने मैच किया तो हमें पता चला कि ये जो
लास्ट टाइम का ये जो ग्रीन कैंडल बना था इसके आसपास बना था, और अभी का जो रेड कैंडल बना है ये भी जस्ट इसके पास में है। तो ये जो हमारे पास ट्रेंड लाइन है ये मार्च 2023 से ये कंटिन्यू है। तो यहाँ से एक बहुत ज़्यादा यहाँ से ऊपर की ओर गया था, ये सारा रैली यहाँ पे हम लोग को लूज करता हुआ नजर आ रहा है। तो नेक्स्ट वीक में अगर यहाँ पे ठीक है, जिस तरीके से ट्रेंड लाइन हम लोगों ने अभी ड्रॉ किया था, अगर इसके इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनाता है और उसके बाद इसका हाई ब्रेकआउट करता है, तो डेली टाइम फ्रेम पे हम जाके इसको भी ट्रैक करेंगे ट्रेंड लाइन के हिसाब से। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर यहाँ पे इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है, तो हो सकता है इस पॉइंट से रिवर्स हो और इसके बीच में कुछ जाके थोड़ा दिन इस तरीके से जिस तरीके से बड़े शेयर्स यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं और साइडवेज चले जाता है, उस तरीके से ये भी साइडवेज जाए, लेकिन ऊपर जाएगा, ऊपर वाले चैनल पैटर्न को टच करेगा, तो यहाँ पे हम लोग को एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन कहीं न कहीं अगर नेक्स्ट वीक में यहाँ पे रुक जाता है एंड उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करता है, तो थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा और हम लोग को नीचे वाले लेवल 1000 वाले लेवल का वेट करना चाहिए, एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे फिर इसको किस तरीके से हम लोगों को प्ले करना है। तो हम लोग अगेन डेली टाइम फ्रेम पे आ गए हैं, ठीक है? हम लोग सबसे पहले तो अपना ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। हमारी जो ट्रेंड लाइन थी बिल्कुल इस पॉइंट को टच कर रही थी, तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से अपना ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिए हैं। अभी दो चीज़ें हम मैंने आपको पहले ही बताई हैं, 5 दिनों से सेलिंग हो रहा है, ठीक है? पिछले 5 दिनों से यहाँ पे सेलिंग हो रहा है, प्लस यहाँ से ये जो इस कैंडल का लो है ये है 1147.9, और इस कैंडल का जो लो है वो है 1156। तो अभी जो लास्ट ये ग्रीन कैंडल है इसका लो कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं हुआ है, तो बहुत लोगों का एसएल इसके नीचे हो सकता है, क्योंकि यहाँ से एक अच्छे फॉल के बाद बाइंग आई थी, ठीक है? तो अगर ये जो लो है लगभग लगभग हम लोगों का 11 11 का अगर लो ब्रेक होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक होने में तो सबसे पहले 1-2 दिन टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि 4-5 दिन से फॉल है, एक सपोर्ट के पास है, तो यहाँ पे 1-2 ग्रीन कैंडल बनने के, हॉट कैंडल बनने के चांसेस है। उसके बाद फॉल होता है तब हम लोग थोड़ा सा ज्यादा नीचे करेक्शन देख पाएंगे, 1100 वाला लेवल रिटेस्ट होगा। अदरवाइज जिस तरीके से यहाँ पे ग्रीन कैंडल ये बनाया है, इस यहाँ पे कोई इनसाइड कैंडल इस रेड कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल बने, या फिर एक कोई रिवर्सल कैंडल बन जाए, तो उसके हाई के बाद हम लोग इसी का इस कैंडल का लो लगा के अगर थोड़ा सा क्वांटिटी मुझे बाई करना होता, क्योंकि मेरे को दिख रहा है एक ट्रेंड लाइन के आसपास है, ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, इतने करेक्शन के बाद यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास सेकंड टाइम सपोर्ट ले रहा है, ठीक है? एक ही कैंडल का मुझे एसएल देना है, तो इसके सामने मेरे पास जो प्रॉफिट है वो काफी बड़ा नजर आ रहा है, मतलब 1:3-4 का नजर आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे जाके रिस्क लेता। और अगर एक बार भी मतलब यहाँ पे रिस्क लेने की बात ये है, क्योंकि ऑलरेडी अपना यहाँ पे लो ये ब्रेक नहीं कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो टेक्निकली कहीं ना कहीं ये अच्छा साउंड कर रहा है, रिस्क कम होगा और प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा होगा, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा रिस्क लेता। लेकिन आपको अपना डिसीजन फाइनल आपको खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा और उसके बाद ही डिसीजन लेना पड़ेगा। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखेंगे तो ये वन वे फॉल दिख रहा होगा पिछले 2 दिनों से, इसलिए मैं बोला देखिए, कभी भी वन वे फॉल होता है तो यहाँ पे इस तरीके से ये रुक जाता है। यहाँ से इतना फॉल हुआ, तो इसीलिए इस बार इन लेवल से इतना फॉल हुआ है, तो इसको यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाना चाहिए, और ये बनाता है तो यहाँ पे ये चैनल पैटर्न हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, और ये इस तरीके से अगर ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट होगा एंड ऊपर की हम लोग फिर प्लानिंग कर पाएंगे, ठीक है? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर इसी जोन में ओपन होके, ठीक है, इन लेवल्स में टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि ये रिसेंट लो के आसपास है, इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न अगर बनता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और यहाँ पे हम लोग को एक ट्रेंड लाइन बना लेना है, ठीक है? इन दोनों पॉइंट्स को मैच करके हो सकता है इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले, और जब ब्रेकआउट दे तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी हम लोग को लगभग लगभग 1425 1400 वाले लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके इन लेवल्स को, लो को ब्रेक करता है, तो हम लोगों ने जैसे नीचे वाले लेवल्स बात की है, उन लेवल्स को हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैक्रो डेवलपर्स अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। वीडियो कैसा लगा, पसंद आएगा लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।